Good morning, my dear student. Today we learn a basic math. This is your math class. Today we will learn numbers. In number we know about place value and place value chart. Okay, what is place value? Place value, the place value of a digit in a number depend upon its position in the place value chart. हम लोग प्लेस वैल्यू को जब हम लोग प्लेस वैल्यू पढ़ते हैं तो प्लेस वैल्यू बताने के लिए प्लेस वैल्यू चार्ट का हेल्प लेते हैं। उसमें ये बताते हैं कि जिस पोजीशन में है, प्लेस वैल्यू मतलब आपका स्थानीय मान, जगह का मान, जिसमें आपको बताना है कि वो किस स्थान में है, 1, 10, 100, उस हिसाब से उसका पोजीशन चेंज होता है। तो इसको हम लोग प्लेस वैल्यू चार्ट के द्वारा से इसको पढ़ेंगे। अब इसमें देखिए नेक्स्ट है आपका फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मीन्स द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए नंबर इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ। फेस वैल्यू में जो भी डिजिट किसी भी प्लेस में हो उसका सेम इटसेल्फ मतलब वही डिजिट उसका फेस वैल्यू कहलाएगा। एग्जाम्पल में देखते हैं किस तरीके से कहलाएगा। यहाँ एग्जाम्पल है 2468। तो यहाँ पे आपका देखिए हम 2 को लेते हैं यदि, तो 2 कौन से प्लेस पे है, 1000 के प्लेस पे, तो हम इसको प्लेस वैल्यू बनाएंगे तो क्या होगा 2 इंटू 1000, तो ये हो गया आपका 2000 प्लेस वैल्यू पे बनेगा। लेकिन फेस वैल्यू क्या होता है आपका सेम डिजिट, जो नंबर है वही, चाहे वो किसी भी प्लेस पे हो, 1s पे हो, 10s पे हो, 100 पे हो, 1000 पे हो, तो क्या कहलाएगा 2 ही कहलाएगा इसका फेस वैल्यू। फेस मतलब उसका जो चेहरा है वही सेम हमें क्या करना है बताना है, इसीलिए नंबर इटसेल्फ बोला गया है। जो 2 है तो 2 ही उसका फेस वैल्यू होगा, लेकिन प्लेस वैल्यू चेंज होता है ना। यहाँ पे मान लीजिए हम 6 को लेते हैं तो ये 10s पे है तो ये 60 बनेगा प्लेस वैल्यू में, और ये फेस वैल्यू आपका क्या होगा सेम वही नंबर मतलब 6 होगा। आपको मैं प्लेस वैल्यू अभी इसीलिए पूरा डिटेल से नहीं बता रही हूँ क्योंकि आपको मैं वैल्यू चार्ट के अनुसार इसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। आपको मेन ये समझना है कि फेस वैल्यू यहाँ पे क्या होता है, जो नंबर है सेम चाहे वो कहीं भी प्लेस पे हो वही नंबर आपका फेस वैल्यू कहलाएगा, लेकिन प्लेस वैल्यू चेंज होते हैं। तो कैसे चेंज होते हैं चलिए उसको हम लोग इसमें देखते हैं। ओके, नेक्स्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं प्लेस वैल्यू चार्ट। ओके, नेक्स्ट इज योर प्लेस वैल्यू चार्ट। अब चलिए हम इस प्लेस वैल्यू चार्ट में हम लोग देखते हैं कि प्लेस वैल्यू चार्ट यहाँ पे है तो ये पीरियड्स में बटे होते हैं। कैसे बटे होते हैं देखिए, यहाँ पे जो प्लेस वैल्यू चार्ट में आपको 1000, 1s है ना, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो ये आपका क्या कहलाता है पीरियड्स कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 1s पीरियड, 1s पीरियड में कौन कौन से हम लोग प्लेस को लिए हैं, तो ये है आपका 1s, 10s, 100s, ये सब आपका क्या कहलाएगा 1s पीरियड कहलाएगा। और ये है आपका 1000s पीरियड। 1000 पीरियड्स में क्या होते हैं 10 आता 1000 आता है और 10,000 आता है। इसके साथ और है लाख पीरियड है, करोड़ पीरियड है। तो अभी हम लोग 1000 पीरियड तक पढ़ रहे हैं। इसमें आप ध्यान दीजिए कि प्लेस वैल्यू चार्ट हमेशा क्या में होता है पीरियड्स में बटे होते हैं। पीरियड में 1s पीरियड में क्या आता है 100, 10s और 1s आता है। ये 3 प्लेस आपका क्या आता है 1s पीरियड में आता है, एंड 1000s पीरियड में क्या आता है 10,000 एंड 1000 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको जब भी इसको हम लिखते हैं बिना प्लेस वैल्यू चार्ट के, अभी तो हमने इसे प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखा है, अब इसको हम बिना प्लेस वैल्यू चार्ट के लिखते हैं तो कॉमा यूज करते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए हमने लिखा है 10,000, तो ये आपके 1s में क्या है 0 है, 10s में क्या है 0 है, आपके 100 में भी 0 है, 1000 में भी 0 है, और 10,000 में आपका क्या है 1 है ना। तो ये 10,000 कहलाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे सेकंड में आपका 1s में क्या है 6 है, 10s में 7 है, 100 में 4 है, आपका 1000 में 8 है, और 10,000 प्लेस पे 2 है। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे 28,476, इस तरीके से पढ़ते हैं। लेकिन यदि हम इसको चार्ट से बाहर निकालते हैं नंबर को, यहाँ पे आपका आया 28,476
हम इस तरीके से बाहर लिखते हैं किसी भी नंबर को तो इसमें कॉमा यूज करते हैं। कॉमा आप लोग जान रहे हैं, इस तरीके का साइन होता है। तो कॉमा लगता कहाँ है? पीरियड्स के हिसाब से। वंस पीरियड में के बाद कॉमा लगेगा, फिर 1000 पीरियड के बाद कॉमा लगेगा। तो यहाँ पे आपको वंस पीरियड में कितने प्लेस है? 1, 10, 100 तक। तो यहाँ पे 3 नंबर्स के आगे आपका कॉमा यूज होगा। अगर हम इसे करोड़ में लिखें और ज्यादा नंबर लिखते हैं, है ना, तब यहाँ पे क्या होगा? आपके जो पीरियड के हिसाब से बटे हैं, वंस में 3 प्लेस तक है तो 1, 2, 3, फिर कॉमा यूज होगा। फिर 1000 प्लेस में कितना है? 10,000 और 1000। 2 प्लेस पे है तो 1, 2, फिर कॉमा लगेगा। फिर आपका ये लाख पीरियड में आएगा, लाख, 10 लाख, इस तरीके से कॉमा का यूज होता है। फर्स्ट आपको 3 नंबर्स को वंस पीरियड के बाद कॉमा लगाइए, फिर 10 पीरियड के बाद कॉमा लगाइए। इस तरीके से जब आप चार्ट में नहीं बनाते हैं, प्लेस वैल्यू चार्ट का यूज नहीं करते हैं, बाहर लिखते हैं, तो आपको क्या करना है? कॉमा यूज करना ही है। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। ओके, लेट्स सी एग्जांपल। दिस इज योर 86,423 नंबर्स। इसमें देखते हैं हम लोग 3 कौन से प्लेस पे है? वंस पे है, 2 टेंस पे है, 4 100 पे है, 6 1000 पे है और 8 10,000 पर है। तो इसका प्लेस वैल्यू कैसे बनेगा? देखिए, वंस मतलब 1 नंबर, हम लोग इससे पहले पढ़े थे 1 स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर, 2 स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर, बिग नंबर्स, है ना। तो यहाँ पे आपका प्लेस में आते हैं, है ना। हमारा वंस के प्लेस में मतलब 1 डिजिट नंबर होता है तो 3 इंटू आपका क्या होगा? 1 होगा। इट मीन 3 1 जा 3। लेकिन 2 टेंस के प्लेस में आता है तो टेंस मतलब क्या होता है? 10। 2 इंटू 10, 2 10 जा 20। 100 कौन सा? 100 के प्लेस में क्या है? 4। 400 मीन्स 100। 4 इंटू 100 इज इक्वल टू 400। 6 कौन से प्लेस पे है? 1000। 6 इंटू 1000 6000। 8 कौन से प्लेस पे है? 10,000। 8 इंटू 1000 इज इक्वल टू 80,000। ये आपका क्या है? प्लेस वैल्यू बताना। ठीक है, क्यों 3 किस में है? वंस प्लेस पे है तो सिंगल डिजिट नंबर क्या है? वो चेंज नहीं होगा, है ना। और इसमें देखिए 2 टेंथ प्लेस पे है। हम लोग इससे पहले पढ़े थे कि 2 डिजिट नंबर होता है 10th प्लेस पे तो क्या कहलाता है? 10 कहलाता है। और 10th के प्लेस पे अगर 2 है तो 2 10 जा 20 बन जाएगा। इसी 100 प्लेस पे अगर 4 है तो 400 हो जाएगा। 1000 प्लेस पे 6 है तो 6000 हो जाएगा। और 10,000 प्लेस पे 8 है तो 80,000 होगा। तो ये आपका प्लेस वैल्यू बताना है। आपको इसमें अलग से क्वेश्चन बनाने के लिए दिया जाएगा तो उसको सॉल्व करना है। अब देखिए, इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? इसको जब भी लिखते हैं तो इसको हमेशा डाउन से अप साइड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, कैसे लिखेंगे यहाँ पे देख लीजिए। 80,000 प्लस 6,000 प्लस 400 प्लस 20 प्लस 3। ठीक है, इस तरीके से ये लिखा जाता है डाउन से अप साइड। अब देखिए, इसको फिगर में लिखना है। फिगर में आप जब इसको लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, है ना। सभी नंबर्स को आप फिगर में लिखेंगे तो आपको मिलेगा 86,423। अब इसमें हम बोले थे कि प्लेस वैल्यू चार्ट से जब हट कर लिखते हैं तो क्या लगाते हैं? कॉमा लगाते हैं। तो ये हमको वंस टेंस 100 वंस पीरियड को छोड़ के कॉमा लगाना है। तो आपको ये हो गया 86,423। ये होता है आपका कॉमा लगाना। इसी में आपको क्या कर सकते हैं? अगला लिख सकते हैं इसका स्पेलिंग इन वर्ड में लिखेंगे तो क्या होगा? 86,000 इसका स्पेलिंग लिखिए, 423 इसको आप स्पेलिंग में लिख सकते हैं ना। तो हम लोग उसको एक्सपांडेशन फॉर्म में इसको और पढ़ेंगे आगे। और इसको प्लेस वैल्यू को फिगर और वर्ड में आप लोग को पता है, इसीलिए इसको मैं नहीं बताती हूँ। लेकिन इस तरीके से आपको प्लेस वैल्यू को बनाना है। इसमें एक और एग्जांपल देखते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा कि 73,254। इसमें कोई भी आपका डिजिट को सर्कल कर देगा या फिर अंडरलाइन कर देगा। अंडरलाइन करेगा, क्वेश्चन में बोलेगा फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ
इन सर्कल नंबर और अंडरलाइन नंबर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। यहाँ पे हम लोग सर्कल किया हुआ नंबर को देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 जो है वो सर्कल किया है। तो आपको जब इस तरीके से क्वेश्चन देते हैं तो हम क्या करेंगे, पहले जो नंबर है उसको लिखेंगे और इंटू का साइन लगाएंगे। अब देखना है कि कौन से प्लेस पे है, 1, 10, 100 कौन सा प्लेस पे है, 100। तो 100 प्लेस पे होने से हम उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 200 हो जाएगा आपका। तो ये आपका प्लेस वैल्यू कितना आया, 2 का प्लेस वैल्यू आपका हो गया 200, क्योंकि वो 100 के प्लेस पे है। अब यहाँ पे देखिए आपका 6 सर्कल किसमें हुआ है, 6 पे। तो हम सेम फिर वैसे ही लिखेंगे 6 इंटू, देखिए कौन से प्लेस पे है, 1, 10, 100, 1000, 10,000 कौन से प्लेस पे है, 10,000। तो हम 6 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10,000 से। अब देखिए कई बच्चे ऐसा बोलते हैं कि हमें तो 10,000 अगर मान लीजिए लिखना नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो आपको ध्यान देना है कि जो नंबर पे सर्कल हुआ है उस नंबर के लिए हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और बाकी जितने भी नंबर बच रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, 0 के फॉर्म में लिख देंगे। समझ आया। जिस नंबर पे सर्कल लगा है उस नंबर के लिए हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, और उसके बाद जितने भी नंबर बच रहे हैं उसका हम 0 फॉर्म लगाएंगे। जैसे कि 2 के बाद हमने यहाँ पे 2 का क्या किया, 1 लिया मान लीजिए, तो हमें कितने 0 लगाना है, जितने नंबर उसके बाद में है 1, 2, तो हम यहाँ पे 2 0 लिखेंगे। अब वैसे देखिए यहाँ पे 6 है तो हम यहाँ 6 को लिख लिए है ना। तो 6 1 जो 6 होगा ना, इसीलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 के जगह 1 लिख दिए, है ना। बाकी कितने नंबर है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 4 0 पुट किया। समझ आया। 10,000 कैसे लिखेंगे नहीं पता चल रहा है, 80,000 है 8,000 कैसे लिखेंगे पता नहीं चल रहा है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, जिस नंबर के जगह में हम 1 लिखेंगे, बाकी सबको जितने नंबर है उसको 0 फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया 60,000। तो ये आपका इस तरीके से प्लेस वैल्यू बताना है। और मैं आपको इससे पहले बताई थी कि फेस वैल्यू क्या है, जो नंबर है। अगर 6 का फेस वैल्यू पूछेगा तो 6 ही होगा, 2 का फेस वैल्यू पूछेगा तो 2 ही होगा। इस प्रकार से आपका प्लेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू चार्ट के अनुसार हम लोग प्लेस वैल्यू को इस तरीके से फॉर्म करते हैं। और कभी भी आपको चाहे अंडरलाइन करके दिया रहे या सर्कल करके दिया रहे, आपको इस तरीके से मल्टीप्लाई करके उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। जिस प्लेस में रहेगा उस प्लेस का 1 है तो 1 से इंटू करना है, 10 है तो 10 से, 100 है तो 100 से, 1000 है तो 1000 से, और 10,000 के प्लेस पे रहेगा तो 10,000 से इंटू करके आप उस नंबर को प्लेस वैल्यू फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। ओके बेटा, बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।